तो शुरुआत गोंडा से करते हैं। गोंडा का भिखारीपुर सकरौर बांध टूट चुका है। कई गांव जलमग्न हो रहे हैं और कई गांव के जलमग्न होने का खतरा बढ़ रहा है। जिला प्रशासन ने गांव को खाली करने का फरमान सुना दिया। सिंचाई विभाग की बड़ी लापरवाही एक बार फिर से उजागर हुई है। खतरे को जानते हुए भी सिंचाई विभाग ने कोई कार्रवाई नहीं की। 4 दिन पहले भी इसी बांध का एक हिस्सा टूटने वाला था। डीएम ने रात भर रहकर मरम्मत कराई थी। भिखारीपुर सकरौर बांध में सिंचाई विभाग की ये बड़ी लापरवाही उजागर हुई है। जानकारी के बावजूद समय रहते बांध को बचाने के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया। नतीजा यह है कि अब लगातार जमीन दरक रही है कटान के कारण और फिर इस नदी में बह रही है। देखिए, एक तरफ आपको सिर्फ चारों तरफ पानी ही पानी नजर आएगा। पहली तस्वीर, एक खौफनाक मंजर जहां पर चारों तरफ हाहाकार मचा है। लोग अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं तमाम, और जिस तरीके से यहाँ पर ये बंधा टूट रहा है उसे लगातार रोकने की कोशिश की जा रही है। लोग अपने ही स्तर पर इन कट्टों में रेत भर भर कर ला रहे हैं और बंधे को किस तरीके से रोकने की या कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं कि आगे और कटान ना हो। एक और तस्वीर जहाँ पे आप देखेंगे किस तरीके से धड़ाधड़ कटान हो रहा है और इस कटान ने लोगों के दिल की धड़कनों को बढ़ा दिया है। यहाँ तक कि जब वो तस्वीर फिर से आप लोग देखेंगे तो आपकी भी दिल की धड़कनें बढ़ जाएंगी, क्योंकि ऐसा नज़ारा आपने बहुत कम ही देखा होगा। लेकिन हमने अपने टेलीविजन स्क्रीन के जरिए, अपने चैनल के जरिए आपको वो तस्वीरें लाइव दिखाने की कोशिश की थी, किस तरीके से जमीन कटान के दौरान में पहले दरकती है और उसके बाद वो हिस्सा पानी में बह जाता है। लेकिन इन खौफनाक तस्वीरों के बाद सवाल तो पूछेगा न्यूज़ वन इंडिया। सवाल ये है कि आखिर हर साल क्यों टूटता है भिखारीपुर सकरौर बांध? क्यों? आखिर क्यों नहीं होता है इस बांध को बचाने का कोई स्थायी उपाय? तीसरा सवाल जो पूछता है न्यूज़ वन इंडिया, हर साल करोड़ों खर्च फिर भी खत्म क्यों नहीं होता है ये मर्ज? एक और सवाल जो पूछता है न्यूज़ वन इंडिया और अपने दर्शकों के समक्ष रखता है, क्योंकि आपके जहन में भी ये सवाल आते होंगे, आखिर कब तक दर्जनों गांव की हजारों आबादियों बर्बाद होती रहेगी? सबसे बड़ा सवाल तो यह भी है कि सिंचाई विभाग की नीयत में खोट है क्या? सिंचाई विभाग की नीयत में, क्योंकि अगर खोट ना होता तो ऐसा होता ही नहीं। एक और बड़ा सवाल यह है कि आखिर कर क्या रहा है गोंडा का सिंचाई महकमा? एक तरफ आफत ही आफत है और दूसरी तरफ सिंचाई विभाग सो रहा है। इस बांध के टूटने का जिम्मेदार है कौन? 7वां सवाल जो पूछता न्यूज़ वन इंडिया। और 8वां और सबसे अहम सवाल, इन आंसुओं का हिसाब कब होगा? अब जरा मेरे सहयोगी ब्रजेश की रिपोर्ट देखिए, कैसे वहां पर चारों तरफ हाहाकार। बड़ी लापरवाही से ये बांध एक बार फिर टूट गया। सबसे बड़ी बात यह है कि महज अभी 4 दिन पहले ही यहां से बांध का एक हिस्सा पूरी तरीके से टूट वाला था, लेकिन तब यहां के ग्रामीणों ने और जिलाधिकारी ने खुद मौके पर पहुंचकर पूरी रात रह करके उस बंधे को रिपेयर कराया और आखिरकार वो टूटने से बच गया। लेकिन उसके बाद सिंचाई विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया गया था कि इस पूरे बंधे को पूरी तरीके से रिपेयर किया जाए, लेकिन उसके बावजूद सिंचाई विभाग की कुंभकर्णी नींद नहीं जागी और आखिरकार अब ये पूरी तरीके से आप देखिए इस बंधे को आप ये पूरा ये बंधा पूरा जो है टूट चुका है और अब यहाँ के लगभग 3 दर्जन से ज्यादा ऐसे मजरे हैं जो इस वक्त जबरदस्त बाढ़ की चपेट में है। लगातार ये जो पूरा इलाका है, ये पूरा इलाका देखिए, कुछ देर पहले यहाँ पर पूरे घर हुआ करते थे, लेकिन ये पूरे घर इस समय जल से जमींदोज हो गए, पूरी तरह जलमग्न हो चुके हैं। यहाँ पर घरों के नामो निशान नहीं। जिस तेजी के साथ एक कटान हो रही है, देखते ही देखते वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। अगर आप सुबह यहाँ पर आएंगे तब आपको यहाँ पर शायद ये जो खेत, ये जो कुछ मकान दिखाई दे रहे हैं, ये सब भी जलमग्न हो चुके होंगे। ये पूरी हालात है और सबसे बड़ी बात इसमें एक बड़ी लापरवाही सिंचाई विभाग की है। एक चीज ये बताओ, आप लोग यहाँ के रहने वाले हो, आपको क्या लगता है किसकी लापरवाही से बंधा टूटा है? साहब, जब से पीके साहब रहे, मिश्रा जी जे रहे, तब से यहाँ कोनो गड़बड़ी नहीं रही। और जहिया से एम.के. सिंह जी आई गया है, तब से उनका डांट के गरियान हमरे सामने है, डांटिन हो गरियान की का करावत हो। वो कैरेट ड्रामा ने वो कैरेट ड्रामा जो स्टील के उन्होंने उन्होंने नहीं डराने दिया, किसी तरह से उनको सही ढंग से काम नहीं। दिनों से काम, जब डीएम साहब आए थे 4 दिन पहले, रात भर यहाँ पर काम हुआ, रात भर बंधे को बचाने की कोशिश हुई। उसके बाद सिंचाई विभाग के अधिकारियों को कहा कि आप लोग यहाँ इसको रिपेयर कीजिए। 3 दिनों से कोई काम हुआ यहाँ? कुछ नहीं काम हुआ, बैठाए रहे थे लेबर। गांव के ग्रामीणों को कुल रोक दिए थे, ताकि ग्रामीणों ने पहले ही काम जितना बंधा बचा सब ग्रामीण के तरफ से बचा।
लेकिन जब से एमके सिंह आ गए उन्होंने डांट कर सबको बंद करा दिया, अपने बाहरी लेबर मंगा लिए और रोके थे। क्यों, वजह क्या है? वजह क्या है? गांव वालों को क्यों दरकिनार किया जाता है? गांव वाले सही से काम कर रहे थे, वो सही काम कर रहे थे, वो अपना बंधा बचाने के पैसे के योग नहीं, काम ही कर रहे थे अपना बंधा बचाने के लिए। भाई आप सब लोग वहां पर काम करते हो, अगर बचेगा तो आपका अपना गांव बचेगा जो है, फिर भी आप लोगों को शामिल क्यों नहीं किया गया उन्हें उसमें नहीं शामिल किया गया? सर इस बंधे को ये लोग धंधा बना के रखे हैं, यहाँ के अधिकारी लोग हैं, इसको एक धंधा के टाइप में यहाँ पे काम करते हैं और इन लोगों का यही उद्देश्य है कि बंधा किसी तरह से ऐसे नदी लगी रहे यहाँ पर और उतना ही काम हो जितना इनकी धंधा मतलब चलता रहे। बाकी ये लोग नहीं चाहते हैं कि यहाँ पे ये लोग सुरक्षित रहें या बांध सुरक्षित रहे। अगर सिंचाई विभाग चाहता तो क्या इस बंधे को बचा सकता था? नहीं सर, जब तक ये पक्का बांध नहीं बनेगा तब तक बंधा नहीं बचेगा, कितना भी काम करवा लें अधिकारी इसमें लोग। करोड़ों रुपए हर साल खर्च होता है, तो वो जाता कहाँ है पैसा? पैसा इसी में जाता है सर, ऐसे ही कटान लगती है उसी में जाता है। तो आप बोलिए यार, जो कर्मचारियों के क्या सर ऐसा है कि हम लोग 4 दिन का दिहाड़ी, हमारे लोग का दिहाड़ी नहीं लगी। हाँ, अब 4 दिन से बैठे हैं, बाहरी लेबर आए काम कर रहे हैं, वो दिन के शाम को 6 बजे लगेंगे और सुबह 6 बजे उनके 2 दिहाड़ी लगती है। फिर वो दिन में 2 बार दिहाड़ी उनकी और शाम को रात को 2 दिहाड़ी। बताओ कुछ मतलब बाहर की लेबरों से काम कराते हैं और आप लोगों को काम नहीं देते? काम नहीं होता है सर, काम नहीं होता है। सुनिए कुछ आराम दें, तो कुछ आराम चाहिए। दिन रात वो काम कर पाएंगे? कुछ तो सोने लिए वो मेहनत, तो इसीलिए कटा बंधा। हम लोग तो एक दिन में काम करेंगे तो रात को सोएंगे। सही बात तो यह है कि जो एमके सिंह जी, पीके सिंह का और मिश्रा जी का डाटिन न होता है, गरियान उनका दाब देते रहे काम के बारे में, यही तरफ से वो अपने हिसाब से काम करावे लगे ताकि खर्चा कमाओ, इसीलिए लापरवाही से बंधा कटा। बिल्कुल, कहीं ना कहीं सबसे बड़ी बात यह है, ये साफ तौर पर ग्रामीण बड़ा खुलासा कर रहे हैं कि किस तरीके से सिंचाई विभाग के एक जेई की मनमानी की वजह से ये पूरा बंधा टूटा है। अगर समय रहते यहाँ के, सबसे बड़ी बात यह है कि जो स्थानीय लोग हैं, जो यहाँ के ग्रामीण हैं, वो अपने गांव को बचाने के लिए बंधे को जितनी शिद्दत के साथ बचा सकते हैं, वो बाहर की लेबर नहीं। अगर यहाँ की लेबर काम करने को तैयार थी तो उन्हें काम क्यों नहीं दिया गया, सबसे बड़ा सवाल। दूसरी बात, अगर यहाँ पर वो चाहते और समय रहते उपाय करते तो ये बंधे को टूटने से बचाया जा सकता था। और अब जो हजारों जिंदगियां दांव पर लगी हैं, जो लाखों एक अगर देखा जाए एकड़ फसल इस वक्त पूरी दांव पर लगी है, तो ये बचाई जा सकती थी। तो सिंचाई विभाग दरअसल इस बाढ़ के रूप में जो मलाई है, इसको कंटिन्यू इस्तेमाल करना चाहता। उसको लगता है कि अगर ये बाढ़ रहेगी, ये बंधे का विवाद रहेगा, अगर ये बंधा इसी तरह खतरे में रहेगा तो शायद उनका जो बंदर बाट है वो चलता रहेगा और इसी तरीके से हर साल करोड़ों रुपया उसके मेंटेनेंस के नाम पर वारे न्यारे होते रहेंगे। लेकिन सवाल ये है कि आखिर इतने सारे लोगों की जिंदगी को दांव में लगा करके आखिर महकमा क्या साबित। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल और सहयोगी कादिर के साथ ब्रजेश श्रीवास्तव, न्यूज़ 1 इंडिया, गोंडा।